ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट देखे थे। उस एक्सपेरिमेंट का जो नाम था वो था मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में हम लोग देखे थे कि मेंडल ने एक अपोजिट कैरेक्टर यानी टॉल और साथ में शॉर्ट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी पेरेंटल जनरेशन था, ये पेरेंटल जनरेशन के साथ फिर F1 जनरेशन आया। F1 जनरेशन में उसने देखा कि कैपिटल और स्मॉल आया। फिर F1 जनरेशन को F2 जनरेशन में ले गया तो वहां पर देखा कि कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल और साथ में स्मॉल स्मॉल, यानी ये 4 ऑफ स्प्रिंग आए। ये चारों ऑफ स्प्रिंग ने मेंडल को अलग अलग प्रकार के नियमों को देने के लिए बातें किया। अतः इस प्रकार के जो निष्कर्ष आया उससे रिलेटेड मेंडल ने एक नियम दिया था, जिसके सामने यानी पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, जो था डोमिनेंस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम लोग मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड तो बात कर रहे थे। यहाँ पर अब एक बात आती है रेशियो। ये रेशियो क्या है? रेशियो का मतलब आप लोग जानते हैं अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात का बात कहाँ पर आती है? तो यहाँ पर दो तरह की हम लोग बात करेंगे। एक करेंगे जीनोटाइप रेशियो, अब दूसरा बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? अगर हम लोग बात करें perhaps अपॉन जीनोटाइप रेशियो से रिलेटेड, तो उससे हम लोग पहले बात करें। कहा जाता है, सपोज मान लीजिए कोई भी एक ऐसा, ये एक जीव है, ठीक है, ये एक पर्सन है। ये पर्सन जो है, इसके अंदर जो इंटरनल कैरेक्टर है, यानी इसके अंदर है, जैसे मेरे अंदर क्या चल रहा है अभी किसी को नहीं पता, तो मेरे अंदर जो चल रहा है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या होता है? जीनोटाइप, यानी जिसे हम स्पष्ट नहीं देख सकते, वो क्या होता है? जीनोटाइप कैरेक्टर। तो वो जो जीनोटाइप कैरेक्टर होता है उसे यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो के अंतर्गत लिखा गया। और दूसरा जो होता है वो होता है फिनोटाइप। अब जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर वाला कैरेक्टर यानी बॉडी के अंदर क्या है, क्या सोच रहा है, ये सब जीनोटाइप था। बट जो बाहर था, मैं कैसे देखने में लगता हूँ, मैं किस तरह का, ये मेरी बाहरी जो फिजिकल कैरेक्टर है वो दिखाई दे रही है। तो जो फिजिकल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? फिनोटाइप। जैसे गोरा है, लंबा है, हंसता है, इस तरह का जो भी कैरेक्टर होता है वो फिनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, यहाँ पर जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला, तो जीनोटाइप निकाला तो उसने देखा कि ये बिल्कुल टॉल प्लांट है, क्योंकि इसमें जो डबल जीन था वो दोनों टॉल यानी कैपिटल टी था। तो ये बिल्कुल 1 लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग हटकर था। अब यहाँ पर देखा कि इस तरह के 2 तरह के जीन अवेलेबल है, यानी कैपिटल स्मॉल, यानी दोनों का रेशियो लिया तो यहाँ पर 2 था। और ये बिल्कुल शॉर्ट, यानी इसमें कैपिटल का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट था, तो यानी ये 1 है। यानी जब आप स्टडी किया तो ये इंटरनल स्टडी में इसको पता चला कि 1:2:1 है। तो ये इसका जीनोटाइप, यानी अगर हम बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आया। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जीनोटाइप वो कैरेक्टर होता है जो इंटरनल होता है और फिनोटाइप वो कैरेक्टर होता है जो एक्सटर्नल होता है। अब यहाँ पर फिनोटाइप की अगर बात करें हम लोग रेशियो की, तो फिनोटाइप में देखा कि ये दोनों कैपिटल है तो भी प्लांट कैपिटल ही है। और इस पर यानी पिछले लेक्चर में आपको एक ला दिया गया था, एक नियम बताया गया था कि जहां कैपिटल टी होते हैं वो स्मॉल टी के लक्षण को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। तो यहाँ पर इसके लक्षण को ई दबाया, इसके लक्षण को ई दबाया, यानी दोनों बड़े बड़े हो गए। यानी ये भी कैसा प्लांट यहाँ पर दिखा? बड़ा, और ये ऑलरेडी बड़ा था। यानी बड़ा की संख्या कितनी हो गई? 1 यहाँ और 2 यहाँ, यानी बड़ा की संख्या 3 हो गई। और यहाँ पर ये बिल्कुल, यानी इसके साथ किसी भी प्रकार का कैपिटल जीन नहीं है, यानी ये बिल्कुल अकेले है। तो इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 आया। तो सीधा सा वर्ड आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो कितना आता है? 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो आता है 3:1। अब हम लोग बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की।
डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो ऐसा क्रॉस होता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक अपोजिट कैरेक्टर लिया था, तो डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, जैसे मोनो का मतलब एक होता है तो एक अपोजिट कैरेक्टर लिया, डाई का मतलब दो होता है तो यहाँ पर दो अपोजिट कैरेक्टर लिए जाते हैं। अब दो अपोजिट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो मेंडल, पहले मैं यहाँ पर लिख लूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर दो विपरीत लक्षण, अब दो विपरीत लक्षण, वहां पर मोनो हाइब्रिड था तो एक विपरीत लक्षण लिया गया था। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल आर जिसको उसने राउंड, ROUND, राउंड का मतलब क्या होता है, गोलाकार होता है, और यहाँ पर कैपिटल वाई, इसका मतलब क्या होता है, एलो होता है, एलो का मतलब क्या होता है, पीला होता है, तो राउंड और एलो लिया। दूसरी बात में अगर हम क्या करें तो अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो इधर वर्ड लीजिएगा उसी का अपोजिट इधर लेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो ये सीधा सा, यानी बीज कैसा होगा, गोल, और ये एलो है तो गोल और पीला, यानी बीज का रंग और आकार यहाँ पर दर्शाया गया गोल और पीला। अब इधर राउंड की थी, यानी राउंड था तो इधर क्या है, कैपिटल, सॉरी स्मॉल, जिसका हम लोग स्पेशली बात करें तो मुख्य, तो बड़ा आर के अपोजिट यहाँ पर छोटा आर लिया गया, जिसको हम लोग विंग्ड कहते हैं। विंग्ड का मतलब क्या होता है, झूरीदार, झूरीदार, यानी इसको हम लोग सीधा सा बात में कह सकते हैं सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ। अब एक चीज और, इसके यानी ये राउंड था यानी गोल था तो ये झुरीदार हो गया। अब ये येलो है तो इसका अपोजिट ले लिया उसने, स्मॉल वाई, जो कैसा था, ग्रीन था, ठीक है। तो अब इनके बीच क्या किया गया, क्रॉस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हिंदी मैंने लिखा था गोल पीला, और यहाँ पर इसका हिंदी होगा झूरीदार, झूरीदार हरा। अब अगर हम इन लोग के बीच अगर हम क्रॉस कर दें तो यहाँ पर आर और यहाँ पर वाई, यानी जैसे यहाँ से एक आर और यहाँ से एक वाई। अगर हम लोग गैमिट बनाना चाहेंगे तो 4 गैमिट बनेंगे और चारों गैमिट ऐसा ही बनेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ से आर और यहाँ से वाई लिया। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ से और यहाँ, यानी छोटा आर और छोटा वाई। अब ये दोनों को क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, ठीक है। ये चीज है, यानी ये बात ध्यान रखना है कि आर को आर के साथ, वाई को वाई के साथ अटैच करना है, यानी आर आर वाई, जो कि सॉरी कैपिटल स्मॉल, तो इस तरह का होगा। अब अगर बात किया जाए तो मेंडल ने क्या किया, इन दोनों को फिर से एक क्रॉस किया, और क्रॉस को थोड़ा सा अलग तरीके से किया। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कर दिया कैपिटल वाई और स्मॉल, सेम टू सेम सिचुएशन जैसा कि हम लोग मोनो हाइब्रिड में करके देखे थे, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। अगर यहाँ से यहाँ करें तो कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, यानी ये 4 गैमेट बना। और ये 4 गैमेट की बात करें तो ये 4 गैमेट पर इन्होंने यानी मेंडल ने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट के तहत फेनोटाइप जीनोटाइप रेशियो को प्रदर्शित किया। ये चार्ट निम्न है, जो निम्न तरीके से दर्शाई जाती है। ये एक चेकर बोर्ड है जो किसको इंडिकेट करने के लिए बनाया गया है, डाई हाइब्रिड। इसको हम लोग चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं।
ठीक है। एक तरफ हम लोग ऊपरी हिस्सा में मेल को मानते हैं और एक तरफ निचले हिस्सा में फीमेल को मानते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग अभी तुरंत देखें कि एक क्रॉस यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इस तरह के जो हम लोग क्रॉस किए तो इस तरह के हमें 4 प्रोडक्ट प्राप्त हुए। जैसे जो कि फर्स्ट था, इसको फर्स्ट मान ले, सेकंड मान ले, थर्ड मान ले, फोर्थ मान ले। तो फर्स्ट जो है वो आर वाई, सेकंड है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, थर्ड क्या है और स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ क्या है कैपिटल स्मॉल आर एंड स्मॉल। तो जो चीज आप इधर लिए सेम टू सेम यही वाला उठा करके इधर लिखते हैं। जैसे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, फिर सेकंड वाले में सेकंड वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से अब हम लोग को इसके अंदर फिल करना है। तो फिल कैसे करना है एकदम ध्यान से समझिएगा। आर को आर से अगर हम क्रॉस करते हैं तो लिखने में भी आसानी होगा और समझने में भी। वाई को वाई के साथ करें तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो कैसे बनता है, कैसे फिल होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस बॉक्स को लें तो इसके ऊपर वाले ये है, ठीक है, इसके ऊपर वाले ये वाला है और इसी बॉक्स के इधर वाला ये है। तो इस बॉक्स में जाए तो आर और यहां से भी आर, यानी दोनों का आर हो गया। अब दोनों का वाई ले लिया, यानी कैपिटल कैपिटल। इस बॉक्स के पास आए तो इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये है, यानी कैपिटल आर, यहां भी कैपिटल आर है, यहां पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल। अब एक बात ध्यान रखना है कि कैपिटल वाई पहले नहीं बल्कि पीछे आएगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, यानी आगे पीछे भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ले तो यहाँ पर कैपिटल आर, अब इसके साथ तो स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से कैपिटल वाई। इस बॉक्स के पास अगर हम लोग जाए तो इसके पास ये और इसके पास ये है, यानी स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर, और यहाँ पर है तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसी तरह यानी सेम सिचुएशन, जिसके पास जाइए उसी तरह से आप फिल करते जाइए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग सभी बॉक्स को फिल किए। ये बात ध्यान रखना है कि आर को आर के साथ, वाई को वाई के साथ, और जिस बॉक्स को भरना है उसके ऊपर वाले और उसके साइड वाले, यानी केवल अपर वाले और ये साइड वाले से हमको काम है, ये बीच वाले से किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। अब अगर हम लोग इसमें देखना चाहें कि इसका कैरेक्टर क्या है, बट एक चीज ध्यान रखना है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपके माइंड में रखना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया था कि बड़े जीन छोटे जीन को दबा देंगे, यानी कैपिटल स्मॉल को दबा देगा। वही चीज यहाँ पर आपको लागू करता है। जैसे बड़ा आर को हम लोग क्या लिए थे, राउंड लिए थे, बड़ा वाई को एलो, यानी राउंड मतलब गोल, यानी गोल, और प्लस ये क्या हो जाएगा, पीला। उसी प्रकार हम लोग एक एक के बारे में देखते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देखें, ये बात मैंने कहा अभी तुरंत कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप अपने माइंड में जरूर रखेंगे कि बड़ा आर छोटे को दबा देगा और बड़ा वाई छोटे वाई को दबा देगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कि किसका कैरेक्टर किस तरह का है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए, बड़ा आर जो है ये छोटे आर को दबा दिया, यानी ये गोल हो गया, ठीक है, और ये डबल वाई है तो ये तो पीला रहेगा ही रहेगा। वहीं पर अगर हम यहाँ बात करें तो डबल आर है तो आर पे कैसा होता था, राउंड यानी गोल है, और छोटा वाई जो था वो किसको इंडिकेट कर रहा था, हरा को, यानी गोल और हरा हो गया।
यहाँ पर अगर बात करें तो छोटा आर जो था वो कैसा था, ये राउंड है तो आर ये झुर्रीदार था, तो ये झुर्रीदार, और ये कैपिटल यानी बड़ा वाई है तो ये पीला हो गया। इसी तरह से टोटल अगर हम लोग बात करें तो इसका हम लोग रेशियो निकालें, तो रेशियो मैंने कहा दो तरह का रेशियो, पहला आएगा जीनोटाइप, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो पहले हम लोग फिनोटाइप की बात कर लें, फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप जो रेशियो होने वाला है, गोल पीला को अगर टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गोल पीला की संख्या 9 है। उसके बाद अगर हम बात करें गोल हरा के तो 1 2 और 3 यानी 3। फिर गोल झुर्रीदार यानी झुर्रीदार और पीला 1 2 3, ठीक, ये स्पेशली हरा और झुर्रीदार यानी 1 है। तो इसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 आया। एक और रेशियो आता है जीनोटाइप, जीनोटाइप जो आता है 1:2:4:4। इस तरह 1:2:2:2, 12 24 12 12 8 याद करने का इसका ट्रिक है। अब हम लोग इसके बारे में निकालने की ट्रिक हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि जीनोटाइप रेशियो कैसे निकलता है। धन्यवाद।